नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के कैथल में जाट समाज ने भजन गायक कन्हैया मित्तल के पोस्टर्स पर कालिख पोत दी। आपको बता दें कि साथ ही कार्यक्रम स्थल पर ताला जड़ दिया और कन्हैया मित्तल के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल जाट समाज के लोग कन्हैया मित्तल के सोशल मीडिया पेज पर महाराजा सूरजमल को सूरज खान लिखने से नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कन्हैया मित्तल ने महाराजा सूरजमल का अपमान किया है। भजन गायक ने माफी नहीं मांगी तो वे पुलिस में शिकायत करेंगे। आपको बताते चले कि विवाद के बाद कन्हैया मित्तल की सोशल मीडिया टीम ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, हमने तुरंत इसे ठीक कर दिया था। कन्हैया मित्तल की पोस्ट देखने के बाद जाट समाज के लोग भड़क गए। वहीं मंगलवार सुबह करीब 10 बजे महाराजा सूरजमल स्टेडियम में पहुंचे और गेट पर ताला लगा दिया। साथ ही अंदर मौजूद टेंट और अन्य सामान को भी बाहर नहीं लाने दिया गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर लगे कन्हैया मित्तल के पोस्टर पर कालिख लगा दी और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के बंगले के गार्ड रूम में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल के सुसाइड करने की खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह दूसरे सहकर्मी ने उसे बेहोशी की हालत में पड़ा पाया तो मंत्री और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 49 वर्षीय कांस्टेबल जगवीर सिंह के रूप में हुई है, जो झज्जर जिले के भूरावास गांव का रहने वाला था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जगबीर ने जहर खाया है। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। गार्ड रूम में ही जगबीर ने आत्महत्या की। यह घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। फॉरेंसिक टीमों ने मंत्री की कोठी पर पहुंचकर गार्ड से सैंपल लिए हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1990 के चर्चित महम कांड को लेकर एक बार फिर से इनेलो और चौटाला परिवार पर तीखा हमला बोला है। हुड्डा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर तीखे सवालों की बौछार की है। उन्होंने कहा है कि इनेलो और बीजेपी का गठजोड़ पहले से ही रहा है और आज भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कभी जेजेपी, कभी इनेलो, ये सब बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने पीछे से किससे समझौता किया और टिकट किसके कहने पर दी, इसका जवाब जनता मांग रही है। हरियाणा की जनता अब समझदार हो चुकी है और इन साजिशों को भली भांति पहचानती है। वहीं पूर्व सीएम ने किसानों की हालत को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धान और बाजरा की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को प्रति क्विंटल 400 से 700 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को ठगने वाला प्लान है। बीमा कंपनियों को मोटा मुनाफा होता है, लेकिन किसानों को मुआवजा तक नहीं मिलता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीएसटी में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2018 से अब तक जीएसटी से 55 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन आम जनता को सिर्फ 2.5 लाख करोड़ की राहत दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या सरकार ये वसूली जनता को ही लौटाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के गुहाना रोड स्थित ऐतिहासिक पीर बोधी तालाब पर भूमाफिया के कब्जों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से ही कब्जे हो रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो तालाब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं गुरुग्राम के भोड़ा कला गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर महाकाल आश्रम एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल यहां 6 साल पहले लड़कियों के यौन शोषण के आरोप के बाद यहां से भागे महंत महामंडलेश्वर ज्योति गिरी महाराज के वापस आने के ऐलान से गांव में विवाद और तनाव बढ़ा हुआ है। इसके अलावा विवादित महंत के हरियाणा के रोहतक, पंजाब के खन्ना और महाराष्ट्र के नासिक में भी विवादित किस्से हैं। कई बार लड़कियों से अश्लील हरकतों के आरोप लगे हैं। वहीं गुरुग्राम में लड़कियों महिलाओं संग अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद वह गायब हो गया था, जो वापस लौटने का ऐलान की वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गांव में दंगा नियंत्रक, ब्रज वाहन और वाटर कैनन वाले वाहन वरुण के साथ पुलिस फोर्स को तैनात किया है। तो वही पटौती एसीपी सुखवीर सिंह का कहना है कि ज्योतिगिरी ने
एसडीएम से गांव भोड़ा कला के धार्मिक स्थल पर भंडारा करने की परमिशन मांगी है। वहीं लोग विरोध कर रहे हैं कि एसडीएम की तरफ से ज्योतिगिरी को किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है, जबकि पुलिस गांव की स्थिति पर नजर रखे हुए है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। पलवल जिले में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार और प्रशासन से प्रति एकड़ 8 करोड़ मुआवजे की मांग की है। केजीपी एक्सप्रेसवे से यमुना पुल तक पैलक, सीहोल, मीसा, चांदहट और रहीमपुर गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं सरकार ने इसके लिए 45 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में जमीन का बाजार मूल्य 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। बताते चले कि जाट धर्मशाला में हुई बैठक में कई किसानों व पूर्व प्रधान ताराचंद्र मौजूद रहे। नेताओं ने घुंगेरा गांव में बैठक के बाद जहां उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करेगा। मोर्चा ने प्रभावित किसानों को पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की है। नेताओं ने कहा कि पलवल जिला में भारी बारिश और जल भराव से नष्ट हुई फसलों का 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा और पानी निकासी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे हैं, जहां बीते 10 और 11 सितंबर को डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिस पर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर शीघ्र गिरदावरी कराने का आश्वासन भी दिया था। अभी तक अधिकतर गांवों में खेतों पर जाकर कोई गिरदावरी नहीं की गई है और न ही जल भराव की निकासी की कोई व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों में भारी गुस्सा है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।